नमस्कार दोस्तों। फिल्मों में बड़े बड़े एक्शन स्टंट करने वाले और सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अदाकारी का जादू चलाने वाले आपके पसंदीदा बॉलीवुड सुपरस्टार्स जो आपको टीवी और इंटरनेट पर कई बड़े बड़े विज्ञापनों पर भी नजर आते होंगे, अब एक कानूनी मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के 3 बड़े दिग्गज अभिनेताओं शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने इन तीनों ही सितारों को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। मामला विमल इलायची के उस मशहूर विज्ञापन से जुड़ा है जो आप अक्सर टीवी पर देखते हैं। एफडीए का आरोप है कि विमल इलायची के नाम पर असल में राज्य में पूरी तरह से बैन हो चुके विमल पान मसाला का इनडायरेक्ट यानी परोक्ष रूप से प्रचार किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एफडीए ने 11 अगस्त को इन तीनों ही अभिनेताओं को नोटिस भेजा है और विज्ञापन में उनकी भूमिका को लेकर 15 दिनों के भीतर जवाब और स्पष्टीकरण मांगा है। इस नोटिस की सबसे खास बात यह है कि ये सीधे इनके पतों पर पहुंचा है। शाहरुख खान को बांद्रा स्थित उनके मशहूर घर मन्नत, अजय देवगन को जोहू स्थित उनके आवास और टाइगर श्रॉफ को उनकी प्रोडक्शन कंपनी टाइगर ऑफ प्रोडक्शंस एलएलपी के पते पर यह नोटिस थमाया गया है। अब आइए समझते हैं कि आखिर इस नोटिस में एफडीए ने क्या कहा। एफडीए का कहना है कि विज्ञापन में विमल नाम, प्रोडक्ट और उनके डायलॉग्स का इस्तेमाल इस तरह से चालाकी के साथ किया जाता है जिससे सीधे तौर पर विमल ब्रांड का ही प्रचार होता है, जो कि विमल ब्रांड का नाम गुटखा और पान मसाले से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसलिए अधिकारियों को पूरा शक है कि इलायची के बहाने राज्य में प्रतिबंधित पान मसाले को ही प्रमोट किया जा रहा है। दोस्तों, आमतौर पर इस तरह के विज्ञापनों को विज्ञापन की दुनिया में सैरोगेट विज्ञापन कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो जब किसी ऐसे प्रोडक्ट का सीधा विज्ञापन नहीं किया जा सकता जिस पर कोई रोक या विवाद हो, तो उसी ब्रांड नाम का इस्तेमाल करके किसी दूसरे प्रोडक्ट जैसे इलायची, सोडा या फिर पानी का विज्ञापन कर दिया जाता है। वैसे तो ऐसे विज्ञापन अपने आप में कोई गैरकानूनी काम नहीं माना जाता, लेकिन पैंच यह है कि महाराष्ट्र में पान मसाले और गुटखे पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। एफडीए का साफ कहना है कि जब राज्य में पान मसाला बैन है तो फिर आप किसी भी तरीके से या किसी दूसरे प्रोडक्शन का सहारा लेकर उन ब्रांड का इनडायरेक्ट प्रचार भी नहीं कर सकते। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में तंबाकू या फिर निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला पर साल 2012 से ही सख्त रोक लगी हुई है। इस बैन को सरकार हर साल आगे बढ़ाती है। हाल ही में 13 जुलाई 2026 से इस बैन को फिर से 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके तहत महाराष्ट्र के अंदर पान मसाला बनाने, उसे अपने पास रखने, ट्रांसपोर्ट करने और बेचने पर पूरी तरह पाबंदी है। इस बार प्रशासन का मूड बेहद सख्त नजर आ रहा है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने 12 जून को ही अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए थे कि संगठित रूप से गुटखा और तंबाकू बेचने वाले नेटवर्क के खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर मकोका जैसे बेहद सख्त कानून के तहत कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र में प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाले के खिलाफ इस वक्त बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। केवल 2 महीनों के भीतर यानी 25 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच एफडीए ने जो आंकड़े जारी किए वो चौंकाने वाले हैं। प्रशासन ने 658 ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड मारी। इस दौरान लगभग 15 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रतिबंधित माल जब्त किया गया। पूरे राज्य में 519 एफआईआर दर्ज की गई और 701 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, अवैध माल ढोने में इस्तेमाल होने वाले 78 वाहनों को भी जब्त किया गया, जिनकी कुल कीमत करीब 6 करोड़ 6 लाख रुपए है। वैसे दोस्तों, विमल इलायची का ये पूरा कैंपेन पहली बार विवादों में नहीं आया है। इससे पहले भी इस पर कानूनी और रेगुलेटरी सवाल उठते रहे हैं। 2018 में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने तंबाकू कानून के तहत विमल इलायची का प्रचार करने वाली कंपनी विष्णु पाउच पैकेजिंग को नोटिस भेजा था। कंपनी ने उस समय कोर्ट में यह दलील दी थी कि वो देश के घरेलू बाजार में विमल नाम से तंबाकू उत्पादन नहीं बनाती है। इसके बाद जनवरी 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा था कि अगर किसी प्रोडक्ट पर कानूनी बैन नहीं है तो बिना तंबाकू वाले पान मसाले या इलायची का व्यापार करना कंपनी का मौलिक अधिकार है। लेकिन अब मामला दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले से आगे निकलकर महाराष्ट्र के सख्त स्थानीय कानूनों और बैन के दायरे में आ गया है। एक तरफ जहां राज्य सरकार और एफडीए गुटखा माफियाओं के खिलाफ मकोका जैसे कानून लगाने और करोड़ों का माल जब्त करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ इन बड़े विज्ञापनों में दिखने वाले बॉलीवुड सितारों पर शिकंजा कस दिया गया है। अब 15 दिनों के भीतर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को एफडीए को अपना जवाब दाखिल करना होगा। देखने वाली बात यह होगी कि इन बड़े सितारों की तरफ से इस नोटिस पर क्या सफाई सामने आती है। इस पूरे मुद्दे पर बड़े सितारों द्वारा इलायची पान मसाले के विज्ञापनों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।